हिंदुस्तान की पार्लियामेंट के 2 एमपीज ने हमें सुअर कहा है। हम आपको सुअर नजर आते हैं? पिछले पार्लियामेंट के चुनाव में हमने सच कह दिया था, उसी पर बिगड़ गई दुनिया। इलेक्शन कमीशन ने पाबंदी लगा दी हम पर। अब खुलेआम हमें जलसों में मारने की धमकी दी जाती है, हमें सुअर तक पुकारा जाता है। मगर हमने जवाब में उनको कोई कड़वी बात नहीं कही है। आदम ना होते तो हवा बेकार, हवा ना होती तो आदम बेकार। ये सारी कायनात अल्लाह ने औरत और मर्द से ही तैयार की है। जो मर्द 7 फेरे अग्नि के लेने के बाद अपनी बीवी को अपने साथ न रखे, उसे बेटियों के अधिकार के लिए जबान खोलने का कोई ऐलान कर दो, मुनादी करा दो पूरे हिंदुस्तान में कि बादशाह, जब तक तुम अपनी बीवी को वापस नहीं लाओगे, हिंदुस्तान की कोई औरत तुम्हारी पार्टी को वोट नहीं देगी। अभी आए थे रामपुर के पास, बोले मेरा क्या है, मैं तो फकीर हूं। मैंने कहा जरा फकीर तो देखो, 2 साल में 80 करोड़ के कपड़े पहन लिए, ये है फकीर हिंदुस्तान। 2 साल में 80 करोड़ के कपड़े। बोले मैं तो थैला लेके चला जाऊंगा। मैंने कहा सुनो साहब, आप जाओ सो जाओ, थैला दे के जाओगे, थैला नहीं ले जाने देंगे। इसमें अंबानी है, इसमें अडानी है, इसमें जहाज का किंगफिशर का मालिक विजय माल्या है। हिंदुस्तान की जनता को उसे देकर जाओगे। हमारी गाड़ी कमाई का पैसा, बैंकों में रखा हुआ पैसा, सरकार के खजाने में रखा हुआ पैसा, हजारों लाखों करोड़ का कर्जदार था विजय माल्या, भाग गया हिंदुस्तान छोड़कर। अदालत ने वारंट जारी किया और कहा हुकूमत से, दुनिया में जहां है पकड़ के लाओ इसे। आपने पकड़ने के बजाय किसान की मेहनत का लगान, मजदूर की मेहनत का पैसा, खजाने का, उसका कर्ज अदा करने के लिए माफ कर दिया विजय माल्या हिंदुस्तान वापस चलाने के लिए। शर्म आनी चाहिए आपको। पूरे दिन देख रहा है हिंदुस्तान। हिंदुस्तान को बर्बादी से बचाओ और जिम्मेदारी है आपकी। ये वोट की ताकत छीनी जा सकती है तुमसे। कल जो भागवत जी ने बयान दिया है, हम उसकी कड़ी भर्त्सना और मजम्मत करते हैं। हिंदुस्तान को तोड़ने वाला बयान है। भागवत जी, हिंदुस्तानी बनो, बापू के हत्यारे, इल्जामात को धो अपने माथे से, हिंदुस्तानी बनो। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, जैन, पारसी, सबको साथ लेकर चलो। यही है हिंदुस्तान की शान और तभी बनेगा भारत महान। इसके बगैर नहीं बन सकता। आरएसएस के लोग बहुत खतरनाक मंसूबे रखते हैं। लव जिहाद, घर वापसी, बच्चों को प्यार नहीं करने दोगे? तुम ब्याह नहीं करते हो तो इन्हें ब्याह नहीं करने दोगे? क्यों नहीं करने दोगे ब्याह इन्हें? मुख्तार अब्बास को क्यों ब्याह करने दिया भाई तुमने? उनकी भी घर वापसी कराओ। और एक साहब और हैं बहुत बड़े, उनका नाम है सुब्रमण्यम स्वामी। केंद्र सरकार में वजीर रह चुके हैं, सुप्रीम कोर्ट के बहुत बड़े वकील हैं, राज्यसभा के भाजपा से मेंबर रहे। वो कहते हैं देश के सारे मुसलमान गद्दार हैं सिवाय 2 लोगों के। एक उनकी बेटी का मुसलमान शौहर और दूसरा उस शौहर का बाप। कहते हैं मेरे अपनी बेटी मुसलमान के घर में है तो वो सेकुलर, बाकी सारे मुसलमान गद्दार।